हेलो एवरीवन। आज हम लोग सामान्य ज्ञान पढ़ेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके पढ़ने वाले हैं जो एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं, रिपीट किए जाते हैं। चलते हैं पहले प्रश्न पे। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व भारत में कितने महाजन पदों का उदय हुआ? कितने महाजन पदों का उदय हुआ? तो याद रखिए 16 महाजन पदों का उदय हुआ था। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, मगध की प्रथम राजधानी क्या थी? मगध की प्रथम राजधानी क्या थी? तो याद रखिए राजगृह थी। ऑप्शन नंबर सी इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पे, और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। एग्जाम में कई बार ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं। मगध की दूसरी राजधानी कहाँ थी? प्रथम राजधानी राजगृह और दूसरी राजधानी थी पाटलिपुत्र। ऑप्शन नंबर डी इसके करेक्ट हो जाएंगे। मगध की दूसरी राजधानी पाटलिपुत्र। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, मगध पर शासन करने वाला पहला वंश कौन था? कौन था मगध पर शासन करने वाला पहला वंश? तो याद रखिए बी हर्यक वंश था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? कौन था हर्यक वंश का अंतिम शासक? तो याद रखिए नागदशक। ऑप्शन नंबर सी इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। हर्यक वंश का अंतिम शासक था नागदशक। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, किस शासक ने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया? किस शासक ने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया? तो याद रखिए उदयन। ऑप्शन नंबर ए इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वेद जीवक किसके दरबार का था? गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वेद जीवक किसके दरबार का था? तो याद रखिए बिंबिसार। ऑप्शन नंबर डी इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पे। किसके शासन काल में महात्मा बुद्ध को परिनिर्वाण प्राप्त हुआ था? किसके शासन काल में? तो याद रखिए अजातशत्रु के शासन काल में महात्मा बुद्ध को परिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, भारतीय इतिहास में किसने विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी? किसने विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी? तो याद रखिए अशोक ने विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर डी इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, किस शासक ने अंग को मगध में विलय कर दिया था? किस शासक ने अंग को मगध में विलय कर दिया था? बिंबिसार ने। ऑप्शन नंबर डी इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ये कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? तो याद रखिए अवंतिका था। ऑप्शन नंबर बी इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, जातक किसका ग्रंथ है? जातक किसका ग्रंथ है? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा डी
बुद्ध का ग्रंथ है, बुद्ध ग्रंथ है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है? क्या है बुद्ध के गृह त्याग के प्रतीक? तो याद रखिए बी, घोड़ा। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, किस शासक ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? किस शासक ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? धर्मपाल ने। ऑप्शन नंबर डी इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ था? कब पूरा हुआ था जर्मनी का एकीकरण? तो याद रखिए 1871 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, राष्ट्रसंघ की स्थापना कब हुई? कब हुई थी? क्या होगा इसका आंसर? राष्ट्रसंघ की स्थापना कब हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा 1920 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। राष्ट्रसंघ की स्थापना हुई थी 1920 ईस्वी में। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? कब हुआ था तराइन का प्रथम युद्ध? तो हुआ था 1191 ईस्वी में। और तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था 1192 ईस्वी में। किसके बीच हुआ था? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच। ऑप्शन नंबर डी इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार ये एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो चलते हैं। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो याद रखिए 1931 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? कब आक्रमण किया था सिकंदर ने भारत पर? तो याद रखिए 326 ईस्वी पूर्व। ऑप्शन नंबर डी इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ हुई थी? कहाँ हुई थी महावीर स्वामी की मृत्यु? तो याद रखिए पावापुरी में हुई थी। ठीक है, यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जीके जीएस के साथ, जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है।